तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे प्रजापति कोचिंग चैनल में। मुझे पता है कि बहुत देर से आई है वीडियो, पर अब देर आए दुरुस्त आए, कहावत सुनी तो है। बीच में कुछ काम पड़ गया तो मुझे इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, पर कोई बात नहीं, अब तो डाले है ना। अब पढ़ो, और मुझे उम्मीद है पिछला वाला सारा काम कर लिया होगा आप सब बच्चों ने, और रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए रिवाइज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कोई नया वीडियो लेक्चर देखना। तो पहले रिवाइज करो और फिर आगे देखो इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी, आज हम लोग हिंदी वाले है ना, हमें हिंदी ज्यादा समझ में आती है। एडजेक्टिव यानी किसी चीज की विशेषता, विशेषण, कोई भी विशेषता बताई जा रही हो, कोई भी विशेषता यानी कोई भी क्वालिटी बताई जा रही हो। जैसे आप हो, आपका नाम चलो कुछ भी XYZ चुन्नू, ठीक है, चुन्नू अच्छा लड़का है, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या है? चुन्नू अच्छा लड़का है ना, बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करता तो चुन्नू अच्छा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होगा हमारा इस सेंटेंस में? वो होगा अच्छा, क्योंकि चुन्नू अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? हमारी क्वालिटी। तो पहले तो हमें यही समझ में आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये इसका पूरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थोड़ी सी आलकस वाले लोग हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ तुम खुद लगा लेना, आगे क्वालिटी से भी काम चली जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव एक यही लिख दिया मैंने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चुन्नू इज अ गुड बॉय, तो चुन्नू क्या है? गुड बॉय। गुड बॉय क्या है? इसकी क्वालिटी। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या था? जिसमें किसी चीज की, किसी इंसान की विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्या होता है? क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब हम बोल रहे हैं मग्गे में इनफ पानी है, देयर इज इनफ वाटर इन दी मग, यानी मग्गे में पर्याप्त मात्रा में, इनफ मात्रा में पानी है। ठीक है, मग्गे में इनफ मात्रा में पानी है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? किसी एक पर्टिकुलरली एक मात्रा में, है ना, क्वांटिटी समझ में आ रही है, मग्गे के अंदर पानी की क्वांटिटी इनफ है। ठीक है, तो उसमें आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो, हम लोग डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो है आप लोग इंग्लिश बनाना सीख रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ चीजों से परिचित करवा रही हूँ। ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको जस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल में जा रहे, हम लोग छोटे बच्चों का नहीं पढ़ रहे। ठीक है, बिल्कुल छोटे से जो आप लोग करते हो उनका नहीं है ये, हम इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं। तो आपको जो मेन चीजें हैं ना वो लिखवा रही हूँ मैं, बेफालतू की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी बिल्कुल भी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब जानते ही हो, नंबर देख के समझ में आ रहा है। चिंटी के पास 2 रुपए हैं, या चिंटी के पास 2 टॉफी हैं। चिंटी हैव 2 टॉफी या चॉकलेट। चिंटी हैव 2 चॉकलेट। देखो, अगर किसी का नाम वाकई में चिंटी हो तो बेटा मुझे तुम्हारे मम्मी पापा की पसंद पे खेद है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है। ठीक है, चिंटी के पास 2 टॉफी है, तो ये 2 क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अगला आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव अभी हमने पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव पिछली क्लास में। जिन्हें डेमोन्स्ट्रेट पढ़ा होगा ना, डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है? संकेत देता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत यानी किसी चीज की तरफ पॉइंट करना। दैट बुक इज माइन, दैट पेंसिल इज माइन, दिस पेंसिल इज माइन। तो हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। ठीक है, कर देते हैं इसका एग्जांपल, दिस पेंसिल इज माइन, इज माइन, दिस। ठीक है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किसको नहीं पता भाई? इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्या है? इसमें इंटेरोगेशन को शो कर रहा है, व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटेरोगेटिव में एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव में हमारा व्हाट आएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या डिस्ट्रीब्यूट, शक्ल से पता चल रहा है, इतना इजी चल रहा है ना सब। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना। मम्मी ने पैसे दिए 10 रुपए, बोले 5-5 बांट लेना दोनों बहन भैया,
तो वही चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल ले लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है आपका, इसके अंदर जहां भी आपको ईच दिख जाए, ईदर दिख जाए, ये बहुत सारी चीजें हैं, जहां भी वो दिख जाए ना तो समझ जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रोनाउन निकल रहा है मेरे मुंह से। ईदर, ईच, ठीक है, ईच ऑफ यू, डिस्ट्रीब्यूट 5 अमाउंट। अंग्रेजी बोलो, मजे लो। अच्छा, अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लगती है हिंदी? मेरी तो पर्सनल फेवरेट इंग्लिश है। अब ऐसे नहीं कह रही मैं हिंदी बेकार है, पर ये उतार लो अब तुम, जल्दी जल्दी उतारो, ज्यादा नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, है ना। अब एडजेक्टिव में जब कंपैरिजन होता है, एडजेक्टिव में किसी के गुणों में जब कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, ये दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? हाँ दिख रहा है। सी कंपैरेटिव डिग्री में ना मेनली हम 3 चीजों की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री यानी जब हम किसी एडजेक्टिव में कंपेयर करते हैं, यानी एडजेक्टिव की तुलनात्मक रूप में प्रयोग करने के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। एडजेक्टिव को तुलनात्मक रूप में प्रयोग करने के लिए, यानी जब कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करा जाता है, तो उसमें 3 डिग्री का मेनली बात करते हैं हम। ठीक है, पहली कौन सी है आपकी? पॉजिटिव। सेकंड है आपकी कंपैरेटिव। थर्ड है आपकी सुपरलेटिव। ठीक है, ये 3 तरह की डिग्रीज होती हैं जिनके अंदर हम तुलना करते हैं। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अच्छा, कंपैरेटिव समझ में आ रहा है? कंपेयर से शक्ल से समझ में आ रहा है, जब एडजेक्टिव के थ्रू तुलना की जाती है, जैसे वो, या फिर क्या नाम है तुम्हारा, चिंटू, चिंटू बंटी से बढ़िया है, तो तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अच्छा है, क्वालिटी भी बता रहे हैं और कंपैरिजन भी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें ये यूज किया जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव जो है बड़ा है, कंपैरेटिव इससे भी बड़ा है, और सुपरलेटिव इससे भी बिगेस्ट है। अच्छा, मैं क्यों करवा रही हूं? पॉजिटिव जो है वो सिंपल है, इसमें हम एक इंसान की बात करते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन। इसमें हम 2 लोगों, कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं? 2 लोगों के बारे में बात करते हैं, 2 लोगों में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स। और थर्ड में क्या करते हैं हम लोग? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, कंपेयर टू और मोर देन 2 थिंग्स, और मोर देन 2 थिंग्स। ठीक है, ये तो इजी पता हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारी वर्ब। इसको मिटाओ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब में ये 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की हमारी वर्ब होती हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक वर्ब। ये जो वर्ब होती हैं ये क्या करती हैं? ये क्रिया और कर्म का जो है ना रिलेशन बताती हैं। क्रिया और कर्म यानी जो काम हो रहा है, जो काम करा जा रहा है, और वो जो ऑब्जेक्ट काम करा जा रहा है, ऑब्जेक्ट जब इंटरलिंक्ड होते हैं तो वहां पे वर्ब होती है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो जब किए गए कार्य का प्रभाव कर्म तक पहुंचता है, जब किए गए कार्य का प्रभाव कर्म तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड
ए बुक। रीड का जो रिलेशन है वो बुक से है, बुक ही तो रीड करी है ना हमने, तो इसमें रीड क्या होगी, ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन था, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या है, प्लीज सिट। तो सिट क्या है, हमारी वर्ब है, और इसके बाद प्लीज सिट के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो इसके अंदर क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब से कल से समझ में आ रहा है, लिंकिंग यानी जो एक दूसरे को साथ संबंध बताती हो। ठीक है, जैसे शी इज माई मदर, इसका एग्जांपल है शी इज माई मदर। इज क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि वो मेरी मम्मी है। ठीक है, अब महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। वॉज क्या दिखा रहा है, वॉज क्या दिखा रहा है, लिंक बता रहा है महात्मा गांधी का कि वो एक ग्रेट लीडर थे। ठीक है, तो जो ये बीच में लगती है ना वर्ब्स, आगे पीछे की चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है, आगे के पीछे की चीजों के रिलेशन दिखाने के लिए, तो वो चीज क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सुना तो बहुत है हमने एक्सिलरी वर्ब के बारे में, पर पता नहीं होती क्या है। एक्सिलरी वर्ब में कुछ नहीं होती, वही सब होता है काम। वर्ब तुम ये समझ जाओ काम, पूरे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है वो सारा वर्ब होता है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, वॉचिंग भी वर्ब है। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये जो है ना, ये हेल्प करती है सेंटेंस को डिफाइन करने में कि कहना क्या चाह रहा है भाई। तो प्राइमरी कौन सी एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, वो होती हैं इज, एम, आर, was, were, has, have, ये सारी की सारी जो होती हैं, सारी की सारी जो भी हैं, ये आपके प्राइमरी होती हैं। मोडाल्स में क्या आ जाता है, मोडाल्स भी एक तरीके की वर्ब ही होती है ना, पर हम आगे चल के फिर डिटेल में पढ़ेंगे। मोडाल्स में आ जाता है शुड, वुड, had, have to, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आती है मोडाल्स में। तो शुड, वुड, ये तो हो गए। डेयर, मस्ट, कुड, विल, शैल। डेयर, मस्ट, कुड, विल, शैल, ये सारी की सारी हो गई हमारे मोडाल्स। ठीक है, नोट करो, उतारो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, नोट्स बना के रखो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्ट लिखा हुआ है, एक्ट का मतलब होता है काम करना, है ना, तो ये मैं बोर्ड पे नहीं उतारा है, ये यहीं के आ गया है। ठीक है, ये आपके इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके पास बिगन का बिगन, बिगन, है ना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, पर इनमें नहीं लिखी हुई, बिकॉज इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद करने में इजी रहेगा। तो अब आप इसको उतार लेना, ठीक है, उतार लेना और याद तो जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये। ओके, और ये कुछ और वर्ब्स हैं आपकी जिन्हें उतारना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, आपको इंग्लिश बनाने के लिए सारी वर्ब्स आनी चाहिए, तो इसे याद करना। कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें याद करे बिना तुम इंग्लिश बना पाओगे। ठीक है, तो इन्हें याद करो, ये मेरा होमवर्क है। ठीक है, जो ना करके लाएगा वो इंग्लिश नहीं सीखेगा, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। ठीक है, उतार लिया, ओके, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके उतार लो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो उम्मीद है वर्ब आपने कर ली होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब जो है ना, वर्ब का बड़ा भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो शब्द किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हो, यानी ऑलरेडी वर्ब है, सेंटेंस में वर्ब ऑलरेडी है, कोई और चीज लगाई जा रही है ताकि उसकी स्पेशलिटी को और अच्छे से दर्शाया जा सके, तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब में पहला जो टाइप है, पहला जो उसका प्रकार है वो है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जो कि सरल क्रिया विशेषण, हिंदी में अगर बोले तो। ठीक है, सरल क्रिया विशेषण में क्या क्या चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम यानी कि नाउ, लेट, इसके एग्जाम्पल लो टाइम के। अभी बारी बारी एग्जाम्पल्स मिलेंगे हम इनके, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आदि बराबर था। मैनर्स, मैनर्स हम जानते हैं, मैनर्स यानी कोई तमीज, रीति, विधि। डिग्री और क्वालिटी, क्वांटिटी, परिमाण या मात्रा हिंदी में इन्हें बोलते हैं। अफर्मेशन और नेगेशन यानी किसी चीज के ऊपर हामी बढ़ना और किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है, इन्हें हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम,
पहली चीज में क्या दे रखी है, टाइम। ठीक है, अब टाइम की एडवर्ब कौन सी होती है? टाइम की एडवर्ब होती है फॉर एग्जांपल आपकी शी हैज कम नाउ। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम का एक एग्जांपल है शी हैज कम नाउ। आगे आते हैं। ये नाउ जो है ये क्या दिखा रहा है, इसी टाइम इसी वक्त आई है वो। ठीक है, तो टाइम सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउ, लेट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। बी आपका क्या दे रखा है आपको, प्लेस। सिंपल एडवर्ब प्लेस। प्लेस में क्या आएगा, प्लीज कम इन। इसका एग्जांपल होगा प्लीज कम इन, PLACE। इसका एग्जांपल प्लीज कम इन, यानी कृपया अंदर आइए। तो इन प्लेस है, अंदर बुला रहा है ना। तो ये एडवर्ब क्या है, ये सीधा वर्ब नहीं है, ये जो है हमारी वर्ब को या हमारी ऑलरेडी एडवर्ब को और अच्छे से दर्शाने के लिए किए जाने वाले वर्ड है। प्लीज कम इन, ठीक है, प्लीज अंदर आइए। ओके, अब सेकंड है आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बराबरता, जिसमें आपको एक तरीके से आपका कंपैरिजन हो। ठीक है, बराबरता यानी किसी चीज में बराबरता बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ही ऑफ्टन फेड। ही ऑफ्टन फेड, ही ऑफ्टन फेल, यानी वो फेल होता रहता है। ठीक है, डी आप ले लो। डी क्या दे रखा है इन्होंने हमें, मैनर्स। मैनर्स तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। मैनर्स का एग्जांपल ले लो आप लोग। मैनर्स का एग्जांपल है आपके पास, दे द हॉर्स रन फास्ट। द हॉर्स रन फास्ट। अच्छा, यहाँ रन जो है हमारी वर्ब है और फास्ट जो है वो इसकी विशेषता दिखा रहा है। रन वर्ब है, रन हमारी वर्ब है और वर्ब की विशेषता यानी रन, भागता के साथ फास्ट। तो ये क्या दिखा रहा है, ये रन की विशेषता दिखा रहा है। तो ये चीज क्या है हमारी, फास्ट हमारी एडवर्ब है। ठीक है, सेम इसमें कम वर्ब है, नाउ इसकी विशेषता दिखा रहा है। कम वर्ब है, इन इसकी विशेषता दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपका ऑफ्टन, ऑफ्टन जो है वो आपकी फेल की विशेषता दिखा रहा है भाई। मतलब ऑफ्टन यानी फेल होता रहता है, विशेषता यानी उसे और इनहैंस करके बता रहा है कि पूरी चीजें हमारे तक बिल्कुल क्लियरली पहुंचे। ठीक है, 4 चीजें ये हो गई, इसको नोट करो, आगे का पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है, डी हो गया। अभी क्या रह रहा है हमारा, डिग्री और क्वांटिटी और अफर्मेशन, नेगेशन। हाँ, नेगेशन। मिटा दो इसको, नीचे वाला मिटा लूँ मैं। अब है हमारा क्वांटिटी, ई क्वांटिटी। डिग्री या क्वांटिटी में तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिग्री या क्वांटिटी में तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अब क्वांटिटी यानी कि जिसके अंदर क्वांटिटी बताई जाए। क्वांटिटी यानी एक तरीके से मात्रा। लाइक आप एग्जाम देने गए और आप बोल रहे हो आई एम फुली प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड क्या है वर्ब, तो फुली जब बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि कितने प्रिपेयर हो, तो ये फुली जो है ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है आपकी प्रिपरेशन की कि आप फुली प्रिपेयर हो। ठीक है, अब अफर्मेशन और नेगेशन, ये तो इतने इजी है। अफर्मेशन यानी स्वीकृति देना किसी चीज की, नेगेशन यानी मना कर देना। ठीक है, EF क्या है आपका, अफर्मेशन। अफर्मेशन का आप एग्जांपल क्या लोगे, अफर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डेफिनेटली दे विल कम, यानी पक्का वो आएंगे। डेफिनेटली दे विल कम, यानी वो पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ऐसी चीज होगी। ठीक है, स्वीकृति दी जा रही है उस चीज की। अब आता है आपका FG, ये है आपका नेगेशन।
यानी जहाँ पे मना करा जा रहा हो किसी चीज का, लाइक मना करा जाना तो सिंपल है, इतना ही जिसके अंदर नो, नोट या वो आ जाए, नो नेवर आ जाए, नो आ जाए, नेवर आ जाए, उसमें सब में क्या होगा, नेगेशन होगा। इसी के साथ आपका सिंपल एडवर्ब तो खत्म होता है। अभी एडवर्ब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलूंगी क्योंकि पता नहीं होता कहीं से क्या आ जाए, पर ये चीज आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब की या एडवर्ब की विशेषता बताती है, ठीक है। वो वर्ड्स जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके एडवर्ब, ठीक है। ओके, सिंपल एडवर्ब क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस मैं बता रही हूँ क्योंकि हम लोग, मैंने आपसे बोला था बचपन से इंग्लिश कराएंगे हम लोग, है ना। जो सब कुछ छोड़ के आए वो सब याद करा रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो नोट कर लेना, इसको नोट्स बना लेना आपने, क्योंकि आपको पता तो सब होना चाहिए, पर ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। मिटा दूं? अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंध सूचक। रिलेटिव एडवर्ब सेकंड है आपकी, रिलेटिव एडवर्ब, और थर्ड जो रहेगी वो रहेगी आपकी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये संबंध सूचक क्रिया, सूचक क्रिया, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है, समझ में तो आ रहा होगा ना, समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बोल दिया है, लिख लेना अपने आप ही। और ये इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक क्रिया। सूचक क्रिया। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हो तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब तो आप लोग बिना देखे भी बता देंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव, कुछ बच्चे रिलेटिव एडवर्ब भी बता देंगे, पर इंटेरोगेटिव में तो वही आपका क्या क्या आता है, व्हाट, WH फैमिली मेनली, पूरी WH फैमिली इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आती है, ठीक है। जहां भी दिख रहा है आपको WH फैमिली यानी वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इससे ज्यादा क्या करना पड़ता है हमें, WH फैमिली दिख जाए वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, जो एडवर्ब दो सेंटेंस को ज्वाइन करे, इट जॉइंस